भारत ने कौन सी की है नई डिफेंस डील? ऐसी डील जिसमें अमेरिका फ्रांस ने नहीं दिया साथ, ब्रिटेन ने बढ़ाया मदद का हाथ। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि भारत अपनी सैन्य सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ता। भारत की तीनों सेना भी यूं तैनात है जिसे देख भारत के दुश्मन देश दहशत में आ जाए। भारत सरकार अपनी सैन्य सुरक्षा को ताकतवर बनाने के लिए सदैव प्रयासों में लगी रहती है और तरह तरह के तरीके अपनाती रहती है जिससे हमारी सैन्य सुरक्षा और मजबूत हो। दोस्तों, आज हम आपको भारत की नई डिफेंस डील के बारे में बताएंगे। ऐसी डील जिसे सुन चीन और पाकिस्तान सरहद पार थर्रा जाएगा। दोस्तों, एक ऐसी खबर आई है जिससे सुनकर आप खुशी से उछल जाएंगे। भारत अपना लोहा मनवाने पूरी दुनिया के सामने नई सैन्य शक्ति के साथ आने वाला है। हम एक एक करके आपको सब बताते हैं। दोस्तों, आपको आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पाकिस्तान, चीन और भारत के साथ साथ कई देशों के हथियार के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय बोलकर पूरे भारत का हौसला बढ़ा दें। दोस्तों, भारत 2M का अपनी सेना में शामिल करने वाला है। आपको बता दें कि ये 2 अलग अलग वर्जन्स में होंगे। पहले वर्जन का नाम MK1 और दूसरे वर्जन का नाम MK2 बताया जा रहा है। दोस्तों, इन दोनों वर्जन्स में मुख्यतः इंजन का अंतर बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसका पहला वर्जन 3 से 4 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन एक और चीज के बारे में आपको बता दें दोस्तों, ये जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान होते हैं, इसमें 120 नॉट पावर वाला इंजन चाहिए होता है, जिसे तैयार करने में कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं। अब हमारे सामने ये सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत इतने समय तक इंतजार कर सकता है, वो भी तब जब चीन और पाकिस्तान जैसे देश सरहद पार घात लगाए बैठे हुए हैं। जी नहीं दोस्तों, भारत हाथ पर हाथ धरे बैठने वाले देशों में से नहीं है। इसकी तरकीब भारत ने निकाल ली है। चलिए अब हम आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले भारत ने ये तय किया था कि हम इंजन अमेरिका से लेंगे और उस नई तकनीक को हम अपनी सेना में शामिल करेंगे। और उसके साथ ही भारत ने ये भी तय किया कि हम किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर इंजन बनाने का काम चालू करेंगे। इसीलिए इस कोलैबोरेशन के लिए भारत ने 3 कंपनियों से कॉन्टैक्ट किया, जिसमें पहली कंपनी थी फ्रांस की सैफ्रन। भारत ने इसके बाद अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से भी बात की और तीसरी कंपनी के तौर पर भारत ने ब्रिटेन की रॉस रॉयल्स के सामने अपनी बात रखी। जी हाँ दोस्तों, वही रॉस रॉयल्स जिसकी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, ये कंपनी लड़ाकू विमान के इंजन भी बनाती है और इसके साथ साथ पैसेंजर सेट भी तैयार करती है। तो दोस्तों, भारत ने तीनों के साथ बात करनी चालू की। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक जगह आकर ये बात अटकती थी। दोस्तों, बात अटकती थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर। इसके कारण बात आगे नहीं बढ़ पाती थी। तो दोस्तों, भारत क्या चाहता था कि IP की राइट भारत को भी मिले। जैसे अगर भारत के साथ कोई और भी कोलैबोरेशन कर रहा हो तो भारत को भी ये राइट मिले। तो दोस्तों, अमेरिका और फ्रांस की कंपनियां इंजन बनाने को तो तैयार हो गई, पर IP देने को तैयार नहीं हुई थी। लेकिन आपको ये बता दें कि ब्रिटेन की कंपनी ने ये कंफर्म कर दिया कि वो भारत का इंजन भी बनाएगी और भारत को IP भी देगी। अब इससे भारत को ये फायदा मिलेगा कि इस तकनीक की सहायता से भारत भविष्य में स्वयं का इंजन भी बना पाएगा। दोस्तों, इससे भारत को बहुत फायदा पहुंचने वाला है। और कुछ सूत्रों की माने तो अगली बार जब प्रधानमंत्री जॉनसन भारत आएंगे तब इस डील पर साइन करने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत के लिए कितनी बड़ी खबर है। इससे भारत के आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़ा लक्ष्य माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको जरा ये जानकारी दे दें कि किस देश के पास कितने हथियार हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में हम आपको आज अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और भारत के हथियारों के बारे में बताने वाले हैं। किस देश के पास है कितने हथियार? आखिर कौन सा देश है हथियारों के मामले में सबसे आगे? अगले 10 सालों में चीन दुनिया का वह देश होगा जिसके पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता सबसे ज्यादा होगी। इसके साथ ही चीन अमेरिका को इस मामले में पीछे छोड़ देगा। दुनिया में बढ़ते परमाणु हथियारों के जखीरे पर लगाम लगाने के लिए सन 1968 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लॉन्च हुई थी। इस संधि पर अमेरिका और कुछ और देशों ने साइन किए हैं। इसके अलावा सन 1996 में CTBT आई थी। भारत, इजराइल और पाकिस्तान ने NPT पर कभी साइन नहीं की और इन देशों के पास परमाणु हथियार हैं। अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने सबसे पहले परमाणु हथियार बनाने शुरू किए और सबसे पहले इनका प्रयोग भी किया। वर्ष 1940 से 1996 तक अमेरिकी सरकार $8.8 ट्रिलियन की रकम परमाणु हथियार पर खर्च कर चुकी थी। दुनिया में अमेरिका ही वह पहला देश है जिसने परमाणु हथियारों का प्रयोग किया। वर्तमान समय में अमेरिका के पास 5800 परमाणु हथियार हैं।
जिनमें से 1750 परमाणु हथियार एक्टिव हैं। अमेरिका के बाद रूस दुनिया का दूसरा देश था जिसने परमाणु परीक्षण किया। रूस ने 29 अगस्त 1949 को पहला परमाणु परीक्षण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को सोवियत एटॉमिक बम प्रोजेक्ट नाम दिया गया था। 24 अक्टूबर 1990 को रूस ने अपना आखिरी परमाणु परीक्षण किया। रूस के पास वर्तमान समय में कुल 6372 परमाणु हथियार हैं और इनमें से 1790 हथियार एक्टिव हैं। अगले 10 वर्षों में परमाणु क्षमता के लिहाज से अमेरिका को पीछे छोड़ने को तैयार चीन के पास इस समय 320 परमाणु हथियार हैं और कोई भी सक्रिय नहीं है। वर्तमान समय में फ्रांस के पास 300 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से 290 एक्टिव भूमिका में हैं। दोस्तों, वहीं भारत ने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1967 में की थी और पहला परमाणु परीक्षण सही मायने में वर्ष 1998 में हुआ। अब तक करीब 6 टेस्ट हो चुके हैं। भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या करीब 150 है और पाकिस्तान का मानना है कि भारत 400 से 500 तक परमाणु हथियार बना सकता है। उत्तर कोरिया की बात करें तो उसके पास इस समय 30 से 40 परमाणु हथियार हैं। इजराइल की बात की जाए तो उसके पास 90 परमाणु हथियार कहे जाते हैं। भारत के जरा परमाणु परीक्षण के इतिहास को समझ लीजिए। भारत ने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1967 में की थी और पहला परमाणु परीक्षण सही मायने में वर्ष 1998 में हुआ। अब तक करीब 6 टेस्ट हो चुके हैं। भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या करीब 150 है और पाकिस्तान यह मानता है कि भारत के पास 400 से 500 तक परमाणु हथियार है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान की। दोस्तों, मई 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और पाकिस्तान के अनुसार उसके पास 160 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। माना तो यहाँ तक जाता है कि पाक नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम में चीन के जरिए मदद करता है। वहीं यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो उसके पास इस समय 195 परमाणु हथियार हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में ऐसे ही नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।